तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है फोर्स मोटर्स की ऑल न्यू अर्बनिया 2024। ये जो डीजल का जो टैंक है ना, वो इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया। मान लीजिए दरवाज़ा बंद है, आप जिस तरीके से दरवाज़ा ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये फ्लैप को आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ से जो आप अपना डीजल है वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। अब क्या ये गाड़ी है, क्या स्पेशल देती है? अब देखिए ना, इंडिया में एमपीवी सेगमेंट कह लीजिए, एमयूवी सेगमेंट कह लीजिए, जहाँ पर टोयोटा इनोवा सबसे ज़्यादा सक्सेस लेती है। आप अर्टिगा को देखिए, जहाँ पर एक गाड़ी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले जा सके और कम से कम खर्चा हो, उन गाड़ियों का ना बोलबाला हर बार रहा है। अब किसी भी सेगमेंट में देख लीजिए, तो ये जो अर्बनिया है ना, ये प्राइवेट कस्टमर्स के लिए भी है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहे, जिस तरीके से इनोवा की मैक्सिमम कैपेसिटी 7 सीटर की है, ये गाड़ी की मैक्सिमम कैपेसिटी आप देख सकते हैं 9+D की है, यानी कि 10 लोग इस गाड़ी में लीगली आरटीओ पासिंग में प्राइवेट गाड़ी के नंबर से वाइट नंबर प्लेट में चल सकते हैं। तो वो तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा, लेकिन बात यह है कि ये 2600 सीसी का जो डीजल इंजन इसमें दिया गया है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या कोई डिज़ाइन इसमें है, क्या इसकी कीमतें हैं, वो आपको बताता हूँ। और साथ ही अगर आप कमर्शियल फ्रंट ऑफ व्यू से देखिए, कमर्शियल गाड़ी के तौर पे आप इसको देख रहे हैं, जिस तरीके से ट्रैवलर को आप देखते हैं, तो ये गाड़ी वहाँ भी सक्सेस है, क्योंकि इसमें 2 अवतार कमर्शियली भी आते हैं। यानी कि आपको इसमें 13 सीटर का ऑप्शन मिलेगा 13+D और एक मिल जाएगा 17+D का ऑप्शन। तो बहुत सारे ऑप्शन है, 3 कन्फिग्रेशन है। कीमतों की बात की जाए तो वो आगे लेके चलता हूँ आपको, और जो अंदर का पूरा लेआउट है, जो लग्जरी और जो एक तरीके से ना प्रीमियम अपील यहाँ पर फोर्स मोटर अपने सेगमेंट में देना चाहती है, वो देख लेते हैं क्या है। इस गाड़ी की सबसे खास बात ये है ना, ये गाड़ी बनी है मोनोकॉक चैसी के ऊपर, कोई भी लेडर ऑन फ्रेम चैसी नहीं है। उस तरीके का डिज़ाइन जो ग्लोबली जिस तरीके से आप देखें तो शायद मर्सिडीज़ भी इस तरीके की गाड़ियों को ग्लोबली निकालता है, तो वो कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ इनोवेटिव चीज़ें आप देखें तो जिस हिसाब से देखिए, ये जो डीजल का जो टैंक है ना, वो इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया। मान लीजिए दरवाज़ा बंद है, आप जिस तरीके से दरवाज़ा ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये फ्लैप को आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ से जो आप अपना डीजल है वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। कोई लॉक नहीं है, कोई एडिशनल ऐसा कुछ खर्चा आपके लिए नहीं किया गया, सिर्फ इन्हीं 2 क्लिप्स में इसको अटकाया गया है। लॉन्ग रन में देखते हैं कितनी ड्यूरेबल रहेगी, लेकिन अभी तो अच्छा तरीके से ये काम कर रही है, क्योंकि इस गाड़ी को लॉन्च हुए 2022 से पकड़ के चलो तो 1-2 साल हो गए हैं। उसके अलावा जो DEF है वो उस तरफ है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। FM 2.6 CR सीरीज़ का आपको इसमें कॉमन रेल डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि अच्छे खासे पावर और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। अब आपको ले चलते हैं अर्बनिया के फ्रंट लुक में। अब जितना धमाकेदार इस गाड़ी का नाम है अर्बनिया, यानी कि अर्बन मोबिलिटी को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सुखद और ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए इस गाड़ी को बनाया, तो उसी तरीके का फ्रंट का लुक भी है, जो कि नई ज़माने की गाड़ियों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। तो ये देखेंगे आप इसके सारे हेडलैम्प्स को, जिसमें आपको बड़ी गाड़ियों की तरह प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया गया, जिस तरीके से वोल्वो बसेस में रहता है, या फिर जो आप अच्छी खासी हाई लाइन कार्स देखते हैं वैसा कुछ DRL सेगमेंट देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हो आप, रिफ्लेक्टर यूनिट एडिशनली लगाई गई है। नीचे देखेंगे फॉग लैम्प है, बड़ा सा आपको यहाँ पर एक फ्रंट का लिप मिलता है, क्योंकि गाड़ी को रफ्तार अपील और जो नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी सॉल्यूशन ये देना चाहते हैं उसको और ज़्यादा अच्छा दिखाए। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा बम्पर मिलेगा, जो कि अच्छे लुक के साथ है। गाड़ी की लंबाई ना बहुत भारी भरकम है, ऊंचाई देख रहे हो आप, बस वाली फील आपको पूरी आने वाली है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि कार्स का रिव्यू आपके सामने लेके आते हैं। ये जो ऐसे मोबिलिटी सॉल्यूशन है जहाँ पर कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए ना, इन्वायरमेंट के लिए यही सबसे ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो फिर इसीलिए इन गाड़ियों को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको टायर ऑफर किए गए, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि स्टील रिम व्हील है, लेकिन इसमें कवर लगाया गया है, जिसमें आपको चाहिए टायर मिल जाएगा। अगर इसके साइज़ के देखेंगे तो 235/65 रेडियल 16 इंच का आपको रेडियल टायर मिलेगा। और पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिंगल टायर, यानी कि 4 टायर मिलेंगे इस गाड़ी में, तो खर्चा भी आपका उस हिसाब से कम रहेगा। उस हिसाब से देखें तो गाड़ी में साइड में क्लैडिंग, ये मार्किंग लाइन आप देखेंगे इस तरीके से दिख जाती है। जो ग्लास देखेंगे बिल्कुल फ्लश बनाया गया है, कंसील रखा गया है। कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा रुक पाए, तो साफ़ सफाई करने में भी ज़्यादा खर्चा ये आपसे नहीं मांगने वाली है। उसके अलावा इस प्रकार के डोर हैंडल और ये सारी चीज़ें देख रहे, डोर का दरवाज़ा देखो आप, कितना बड़ा अच्छा खासा भारी रखा गया है। और यहाँ पर भी मिरर भी आप देखेंगे, एक सिंगल मिरर, नीचे ज़्यादा आपको कॉन्वेक्स लिया हुआ मिरर, जिससे एंगल ज़्यादा कवर हो पाए, और इस तरीके का ओपन हो जाता है इसका पूरा दरवाज़ा। पावर विंडो के ऑप्शन मैं देख रहा हूँ आगे की विंडोज़ में, तो ये सारे पावर विंडो के ऑप्शन हैं। लॉक अनलॉक, सेंटर लॉकिंग के लिए है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर कुछ स्पीकर और ये स्पेस, और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भैया पूरा का पूरा जो आपको एक बड़ी बस की तरह जो डैशबोर्ड हो सकता था पॉसिबल, वो दिया गया। फैब्रिक सीटें हैं। अब आपकी हाइट अगर कम ज़्यादा भी है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर सीट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब जो 2600 सीसी का इंजन है ना, वो कितनी पावर परफॉर्मेंस देता है वो मैं आपको एक बार समझा दूँ, उससे पहले आप अंदर का पूरा लेआउट देखते रहो। तो यहाँ पर फोर्स मोटर जो FM 2.6 CR ED सीरीज़ का डीजल इंजन दे रही है, जो कि 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है, कॉमन रेल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के तौर पे 2596 सीसी का इंजन है और 115 हॉर्स पावर बनाएगा 2950 RPM पे, और 350 Nm का टॉर्क दे रहा है 1400 से लेके 2200 RPM तक। आपको सिंपल सा क्लच मिलेगा इसमें, सिंगल प्लेट वाला एक क्लच है। उसके अलावा
5 आपको फॉरवर्ड गियर बताए गए और सिंगल आपको यहाँ पर रिवर्स गियर का ऑप्शन है। पावर स्टीयरिंग मिलेगा इतनी भारी गाड़ी में, और आगे आपको लीफ स्प्रिंग का ऑप्शन दिया गया है, पीछे भी लीफ स्प्रिंग है जो कि पैराबोलिक मिलेगी। और उसके अलावा बाकी अब देखते हैं गाड़ी में और क्या खास है। और जो फ्यूल टैंक आपने देखा था वो दिख रहा है कि 70 लीटर का फ्यूल टैंक है। गाड़ी अगर 10 से लेकर 12 का माइलेज यहाँ पर देके चलती है तो अच्छी खासी यहाँ पर रेंज आ जाएगी। कम से कम भी पकड़ के चलो तो यहाँ पर आपको 400 से 500 किलोमीटर की रेंज एक बार टंकी फुल करके आप निकल सकते हो। आओ अंदर चलते हैं। यहाँ पर बड़ा सा स्पेस ये रहेगा पकड़ने के लिए, कुछ इतना स्पेस यहाँ पर है। और यहाँ पर आप आते हैं आपकी फोर्स अर्बनिया के अंदर, ये क्लच पैडल है इसका, ये ब्रेक पैडल है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सादा सा आपको स्टीयरिंग का कुछ कमांड दिया गया है। मेन चीज़ है कि एयरबैग में देख पा रहा हूँ जो कि अच्छी बात है। बाकी उसके अलावा डैशबोर्ड माउंटेड आपको यहाँ पर गियर लीवर मिलेगा, जिसको पुल करेंगे तो आप रिवर्स को इंगेज कर सकते हैं। आपको एसी का ऑप्शन दिया गया जो कि मैनुअल एसी है। यहाँ पर इकोनॉमी बटन भी दिया गया है थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा लेने के लिए। इमरजेंसी एग्जिट के लिए है, डीपीएफ को यहीं से रीजनरेट कर सकते हैं। फॉग लैम्प, ये सारी चीज़ें, फोर्स की बैजिंग है, आगे दूसरा भी एयरबैग है, और ये कुछ अंदर का पूरा लेआउट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा जो डैशबोर्ड है वो दिखेगा। बाकी मेरा अगर आप ड्राइवर व्यू देखें तो हेडरूम की भाई कोई कमी नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ से मेरा हेडरूम देखें तो एक ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू और एक सवारी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा खासा हेडरूम है। यहाँ पर 6000 mm से ज़्यादा लंबाई है गाड़ी की, और एक पूरी बस बनाने की कोशिश की गई है, तो स्पेस की कमी हो कैसे सकती है। बाकी आप तो ये जो सोचेंगे कि यहाँ पर थोड़ी और कुर्सियाँ डाल के और ज़्यादा स्पेस का यूज़ किया जाता था, लेकिन इसको थोड़ा सा ना प्रीमियम फील देने के लिए गाड़ी को बनाया गया है, सिर्फ सवारियों को ढोने के लिए नहीं, थोड़ा सा अलग फील कराने के लिए। कीमतों की बात की जाए तो 30 लाख के आसपास इस गाड़ी का बेस मॉडल, और करीब 32 से लेकर 33 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी का एक शोरूम कॉस्ट करता है टॉप एंड मॉडल। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका 13 सीटर वाला मॉडल होगा, जो कि इस तरीके से यहाँ पर आपको फैब्रिक सीटें फ्रंट की ओर और एक मिनी वोल्वो वाला अपील यहाँ पर प्रॉपरली रखा गया है। तो वो सब चीज़ें भाई इंडिया में ऐसी ही तो हमें गाड़ी चाहिए जिससे सेफ मोबिलिटी भी हो, क्योंकि हम लोग ना लंबा सफ़र करना पसंद करते हैं, फिर वही थके हारे अपनी जगह में पहुंचते हैं, फिर ना वहाँ हमें आराम मिलता है ना सफ़र के दौरान हमें आराम मिल गया होता है। तो वो कुछ रहा। उसके अलावा ऊपर भी ये स्पेस, अब ये सारी चीज़ें फोर्स आपको देगी, क्योंकि इस गाड़ी की पूरी आपको बॉडी शेल ही मिलेगी। ये नहीं है कि सिर्फ लेडर ऑन फ्रेम ले लो और अपने हिसाब से बॉडी बनाओ, पूरी बॉडी बन के आएगी। मोनोकॉक चैसी है, पीछे भी देखिए दरवाज़ा कुछ उस प्रकार खुल जाता है, तो साइड ओपनिंग डोर है, दोनों के दोनों आप खोलिए, वहाँ से इमरजेंसी एग्जिट भी है, कुछ सामान रखना है, उतारना है, वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। आइए फिर थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं और देखते हैं फोर्स अर्बनिया और क्या कुछ आपको यहाँ पर स्पेशल दे रही है। आप ये देख रहे हैं एसी वेंट भी यहाँ पर आपको प्रॉपरली रखे गए हैं, जो कि इस प्रकार है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो फुटबोर्ड है वो मिलेगा, कुछ एंटी स्किड यहाँ पर एल्यूमिनियम की बार्स भी ऑफर किए गए। तो भैया यही है। ऊपर देखेंगे तो रूफ आपको कुछ इस प्रकार की इसमें दिख जानी है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे। तो भैया फोर्स मोटर्स ने तो धमाका किया अपनी अर्बनिया के साथ। उम्मीद है कि बाकी कंपनियां भी कुछ ऐसी ही धमाकेदार चीज़ें आपके सामने लाती रहे। और आप बताइएगा कैसी लगी आपको आपकी फोर्स अर्बनिया, और 32 लाख रुपए एक शोरूम में क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे। और करीब 30 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी अगर आपको दी जाती है, जहाँ पर आपको एक तरीके से कहा जाए भाई 9 सीटर का ऑप्शन ले लीजिए प्लस ड्राइवर, तो 10 लोग आप कहीं भी घूम सकते हैं प्राइवेटली। इन द सेंस ये है कि आपको अपने रिजॉर्ट के लिए चाहिए, कुछ ऐसी कुछ कैंपिंग एक्टिविटी आप करना चाहते हैं जहाँ पर कमर्शियल नंबर प्लेट आपको पसंद नहीं है भाई, नहीं चाहिए, प्राइवेट चाहिए, तो ये सब चीज़ें। बाकी आज हमें भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 में, जहाँ पर फोर्स मोटर्स का ये अच्छा खासा पवेलियन लगा हुआ है और लोग खुशी खुशी इनकी नई नई गाड़ियों को देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि है इनका फोर्स का इलेक्ट्रिक अवतार ट्रैवलर के साथ। इस साइड आप देखेंगे और कुछ जो CNG अवतार है भैया, वो कुछ आपको दिखाई देगा इस तरफ। तो वीडियोस बनाइए मैंने सारी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आपको ये करना है कि इन गाड़ी को रैंक करना है, कुछ कमी रह गई, कुछ और चाहते थे कि कुछ और करके देती फोर्स, ज़रूर बताएगा। जो बड़ा दोस्त और दोस्त वाली सीरीज़ है वो अभी नहीं आ पाई है। और यहाँ पर इसकी एक अच्छी सी मैं देख रहा हूँ स्टील रेल दी गई है, जो कि टेफ्लॉन रोलर्स के ऊपर डाली गई है, तो जिसकी रियल लाइफ जो लाइफ है वो ठीक होनी चाहिए। देखते हैं लॉन्ग रन में क्या कुछ रहता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। बताइएगा कैसी लग रही है फोर्स मोटर्स की मुहिम की मोबिलिटी सॉल्यूशन को और बेहतर करना है। ये बात तो है कि गाड़ियाँ महंगी हो गई है, थोड़ा बजट से बाहर भी जा रही है, फाइनेंशियल कंडीशन हर किसी को पता है कि भाई थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। उसके अलावा ये देखो, ये देख ही लिया होगा आपने, पीछे भी हल्का फुल्का स्पेस। अब सवारी ले जा रहे हो तो उनका सामान भी ले जाओगे आप, तो यहाँ पर हल्का फुल्का स्पेस और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कुछ फैब्रिक और ये इंसर्ट ना, वही ये सारा 30-32 लाख की गाड़ी में इतना कुछ होना भी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।